तो दोस्तों आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकल चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है। जिसका ऑफिशियल वेबसाइट से संबंधित पूरी जानकारी यानी इस वैकेंसी से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। साथ ही आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी भर्तियों की वैकेंसी की जानकारी तथा ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईडीबीआई बैंक में आपको ये वैकेंसी निकल चुकी है, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी वैकेंसी डिटेल 1000 वैकेंसी इसमें दे रखी हैं, जिसमें कैटेगरीज वाइज डिटेल है यानी अनरिजर्व के लिए 448, एसटी के लिए 94, एससी के लिए 127, ओबीसी के लिए 231। ये टोटल वैकेंसी इसमें निकल चुकी है, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट 25-26 के लिए है, जो कि वैकेंसी निकल चुकी है। साथ ही ये जो कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो काउंट किया जाएगा, यानी एज जो क्राइटेरिया है इसका काउंट टेबल 1 अक्टूबर 2024 को काउंट की जाएगी एज। साथ ही विज्ञापन की जो डेट है यानी 6 नवंबर को यह विज्ञापन जारी हुआ था। और ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूड एडिट और मॉडिफिकेशन एंड करेक्शन और ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट जो स्टार्ट हो गई है 7 नवंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं यानी आज से। साथ ही पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है वो 16 नवंबर 2024 है। और टेंटेटिव डेट यानी जो एग्जाम डेट यानी ऑनलाइन टेस्ट की जो डेट है वो 1 दिसंबर 2024 रखी गई है, संडे को रखी गई है। साथ ही एज जो काउंट की गई है वो 1 अक्टूबर 2024 को एज का जो काउंट है वो किया जाएगा। साथ ही जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स यानी 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम ईयर 25 साल। साथ ही 25 ईयर्स होगी। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन2 अक्टूबर 1999 से पहले नहीं, तथा नॉट लेटर देन 1 अक्टूबर 2004 यानी 1 अक्टूबर 2004 के बाद की उम्र नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन आपकी होना कंपलसरी है। साथ ही कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर कैंडिडेट है एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आईटी रिलेटेड एक्सपेक्ट यानी इससे इन्फॉर्मेशन आपके पास जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास थोड़ा बहुत होनी चाहिए। साथ ही इसमें जो सैलरी है यानी जो फर्स्ट ईयर होगी 29,000 पर मंथ के हिसाब से पहली साल में मिलेगी, और सेकंड ईयर से यानी दूसरी साल से आपको 31,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही इसमें डीए प्लस एचआरए। ठीक है, अगला स्टेप पे चलते हैं। यानी करियर प्रोसेस एंड 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा। इनिशियली पीरियड ऑफ 1 ईयर मेन भी एक्सटेंशन ऑफ ईयर टू ईयर यानी इस साल के साल ये रिन्यूअल होता चलेगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस यानी 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कंप्लीट होने के बाद अपॉइंटी शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। ये 2 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद वह एलिजिबल हो जाएंगे अपॉइंटमेंट एंड जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ग्रेड ओ, जो इन द बैंक थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड बाय बैंक यानी जो कि बैंक के द्वारा कराया जाता है। साथ ही अगला स्टेप पे चलिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इसके लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट होगा, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू ये, और साथ ही मेडिकल टेस्ट। इस तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसेस है। साथ ही इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसका जो ऑनलाइन एग्जाम का जो सिलेबस है जिसमें यानी 4 स्टेप दिए गए हैं। साथ में इसमें रीजनिंग डाटा एनालिसिस इसके 60 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चन, और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटर आईटी से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 60 क्वेश्चन होंगे। ये टोटल अलॉटमेंट ऑफ ईच टेस्ट इन मिनट्स यानी ये जो मिनट्स दी गई हैं, साथ ही 40 मिनट 60 क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको 40 मिनट्स दिए हैं, 40 मिनट के लिए 20 मिनट दिए रखी हैं, 40 क्वेश्चंस के लिए 35 मिनट। साथ ही जीके के लिए जनरल अवेयरनेस यानी बैंकिंग और कंप्यूटर के लिए 60 प्रश्न के लिए 25 मिनट आपको दिए गए। टोटल यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे का एग्जाम होगा। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी लागू है, जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इस फॉर्म में यानी एग्जाम में पेनल्टी के रूप में लागू की गई है। साथ ही अगला यानी इसका जो सिलेक्शन यानी जो रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए कट ऑफ के तहत उसमें बुलाया जाएगा, उनका सिलेक्शन किया जाए अगला स्टेप इंटरव्यू के लिए। साथ ही एलिजिबल क्राइटेरिया यानी 1 अक्टूबर 2024 को काउंट किया जाएगा। साथ ही इसमें एज रिलैक्सेशन है वो SC/ST यानी 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और पेनल्टी यानी जो पर्सनल डिसेबिलिटी यानी जो विकलांग लोग हैं उनके लिए 10 साल के लिए। साथ ही एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल, और साथ ही उनकी सर्विस माइनस की जाती है। इस तरीके से इसमें एज रिलैक्सेशन का भी लाभ आपको दिया गया है। साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसमें ग्रेजुएशन होना आपका कंपलसरी है। ग्रेजुएशन लोग जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं इस फॉर्म को कैसे भरें स्टेप बाय स्टेप, इसके लिए वीडियो सेक्शन में जाके आपको एक वीडियो प्राप्त हो जाएगी जिसमें फॉर्म भरने का तरीका स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा मिल जाएगा, जिस वजह से आप कोई भी फॉर्म गलती ना करके पूरा फॉर्म अपने अच्छी तरीके से भर सकते हैं। साथ ही अगला स्टेप है, अगले स्टेप पे आपको पूरी जानकारी मिल रही है। इसमें जो
फीस रखी गई है, फॉर्म फीस रखी गई है 250 रुपये, SC ST PW यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपये रखी गई है। साथ ही 1050 यानी 1050 रुपीज़ ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस यानी एप्लीकेशन फीस रखी गई है इस फॉर्म के लिए। जो लोग इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपना स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान से पढ़कर डिटेल भर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आपको, इस वीडियो सेक्शन में यानी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।